हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग अपनी हिंदी में पाठ 10 को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग हिंदी के गद्य खंड का पाठ 10 चालू करेंगे। अपने पिछली क्लास में हमने पाठ 9 को पढ़ा, तो दोस्तों आप लोग उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। आज हम लोग पाठ 10 की शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों हिंदी गद्य खंड में अपने पाठ का नाम है एक कहानी यह भी, और इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है मन्नू भंडारी। और इन्होंने दोस्तों इनकी विधा है आत्मकथा। तो इन्होंने आत्मकथा को लिखा है। अपने आत्मकथा यानी कि अपने स्वयं के बारे में, अपने स्वयं के जीवन के बारे में। तो मन्नू भंडारी ने अपने स्वयं के जीवन को इसमें लिखा है। तो अपने स्वयं के बारे में लिखना ही आत्मकथा कहलाता है। तो दोस्तों पाठ का नाम एक कहानी यह भी, और इसकी लेखिका मन्नू भंडारी, इनकी विधा है आत्मकथा। तो दोस्तों आज हम इस पाठ का सारांश लिखेंगे। पाठ का सारांश। पहले हम लोग पाठ के सारांश को देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक आपने इस पाठ को नहीं पढ़ा तो अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। एक बार किताब को ज़रूर पढ़ें, फिर उसके बाद आगे के क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। तो उस पाठ का कुछ सारांश इस प्रकार से है, हमने कुछ लिखा है यहाँ पर, तो देखते हैं। तो पाठ के सारांश में हम लोग लिखेंगे। पाठ का सारांश तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि हम लोग पिछली क्लासों में और पाठों को पढ़ चुके, तो उससे हमें पता चल चुका है कि पाठ का सारांश क्या होता है। दोस्तों पाठ का सारांश होता है कि पाठ में जो कुछ भी कहानी को लिखा गया है उसका मुख्य रूप है। तो दोस्तों उसके मुख्य बातें जो लिखी हैं उसी को हम पाठ के सारांश के रूप में लिखते हैं। तो दोस्तों उसमें हमने पढ़ा है कि मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुर, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ है। दोस्तों इनका जन्म मंदसौर जिले में भानपुर गांव में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ है। और इनके बाद उनका परिवार राजस्थान के अजमेर शहर में आ गया। दोस्तों इनका जन्म तो मन्नू भंडारी का जन्म गांव भानपुर, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उसके बाद उनका पूरा परिवार राजस्थान के अजमेर में जाकर बस गया। दोस्तों इन्होंने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य पूरा किया। और मन्नू भंडारी का सन 2021 में देहांत हो गया। दोस्तों इनका जन्म 1931 में हुआ और इनकी मृत्यु 2021 में हो गई। इसके आगे हम लोग और फैक्ट लिखेंगे। आप लोग पहले इसको उतार लीजिए। इसको मिटा देते हैं। दोस्तों आपको जितने फैक्ट लिखाए जा रहे हैं आप लोग साथ में लिख सकते हो, क्योंकि आपका समय बचेगा और आप फिर इसको दोबारा एक बार रिवाइज करें, अपनी कॉपी में इसको लिखते रहें। हमने पहले से ही पाठ के सारांश को छांट कर लिख लिया है, तो वो आपको लिखाने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग एक बार पाठ को ज़रूर पढ़ें। तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं कि इनने रचनाएं कौन कौन सी लिखी हैं। तो मन्नू भंडारी की रचनाएं, तो एक फैक्ट डालेंगे रचनाएं। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो इनकी रचनाएं एक प्लेट सैलाब, आप लोग दोस्तों साथ में नोट कर सकते हो। तो इनकी एक रचना है एक प्लेट सैलाब, त्रिशंका,
आपका बंटी और महाभोज आदि। आपका बंटी और महाभोज आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों, एक प्लेट सैलाब, त्रिशंका, आपका बंटी और महाभोज आदि इनकी रचनाएं हैं। तो दोस्तों, मन्नू भंडारियन ने जो प्रमुख रचनाएं की वो इस प्रकार हैं। इसके आगे हम और फैक्ट लिखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जब इनका निवास अजमेर में हुआ तो उससे पहले इंदौर में रहती थीं। तो एक फैक्ट में हम लोग लिखेंगे कि अजमेर से पहले इंदौर में रहती थीं। दोस्तों, जब मध्य प्रदेश मंदसौर से इनका परिवार अजमेर के लिए गया तो इससे पहले दोस्तों ये इंदौर में रहती थीं। और लेखिका के पिता एक और बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे। तो लेखिका के पिता एक और बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे। दोस्तों, लेखिका के पिता एक और तो बहुत ही बेहद संवेदनशील व्यक्ति थे, दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। तो दूसरी ओर लिखेंगे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। दोस्तों, इनके पिताजी एक और तो बेहद संवेदनशील, बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और दूसरी ओर साथ में ही इनके अंदर डबल स्वभाव थे। दोस्तों, इनके पिताजी बहुत ही सरल स्वभाव के संवेदनशील व्यक्ति थे और जब उन्हें गुस्सा आ जाता तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी व्यक्ति थे। तो दोस्तों, इसके आगे हम और फैक्ट लिखेंगे। इसको मिटा देते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा। मन्नू भंडारी के पिताजी दोस्तों एक और बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे और दूसरी ओर बहुत ही क्रोधी व्यक्ति थे। और अगले फैक्ट में लिखेंगे, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। तो दोस्तों, जब ये इंदौर में रहते थे तो इन्हें एक आर्थिक बहुत बड़ा झटका लगा, आर्थिक स्थिति इनकी कमज़ोर हो गई। तो लिखेंगे कि एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। दोस्तों, जब ये इंदौर में रहते थे तो इनको एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लगा, इनको हानि हुई, तो उसके बाद इंदौर छोड़कर ये अजमेर आ गए। दोस्तों, अगला फैक्ट लिखेंगे।
इन्होंने अपने हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश के अधूरे कार्य को पूरा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जब ये इंदौर से अजमेर के लिए आ गए तो इन्होंने एक हिंदी शब्दकोश और अंग्रेजी शब्दकोश का एक भंडारण चालू किया था। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी का शब्दकोश तैयार करना चालू किया था, तो वह काम इनका बीच में छूट गया था। तो उन्होंने यहाँ आकर इस कार्य को निरंतर फिर से चालू कर दिया। और तो इसके आगे लिखेंगे, लेकिन इस शब्दकोश से उन्हें यश तथा कीर्ति तो प्राप्त हो गई, लेकिन अर्थ की प्राप्ति ना हुई। अर्थ की प्राप्ति ना हुई। दोस्तों, इन्हें इस शब्दकोश के लिखने से यश और कीर्ति तो प्राप्त हो गई, इनका बहुत नाम हो गया, इनका सम्मान सब कोई करने लगा, लेकिन इन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए सबको पैसे की तो जब आवश्यकता पड़ती ही है। तो दोस्तों, अर्थ यानी कि इन्हें धन की आवश्यकता पड़ी, और धन की आवश्यकता इस शब्दकोश से इनकी पूरी ना हो सकी। तो अगला फैक्ट लिखेंगे, लेखिका के पिता की कमजोरी गोरा रंग था। इसी के अंतर्गत दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे, अगला लिखेंगे, उनके परिवार में 5 भाई बहन थे, जिनमें दोस्तों इनके परिवार में 5 भाई बहन थे, जिनमें 3 बहनें और 2 भाई थे। तो जिनमें 3 बहनें और 2 भाई थे। इनके परिवार में 5 भाई बहन थे ये लोग। तो इनमें इनके 3 बहनें और 2 भाई थे, जिनमें लेखिका सबसे छोटी थी। तो आगे लिखेंगे, जिनमें लेखिका सबसे छोटी थी। इन 5 भाई बहनों में दोस्तों लेखिका सबसे छोटी थी। तो इसके आगे लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग लिख ना पाओ साथ में, तो वीडियो को रुका के आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं, ताकि आपको पढ़ने में आगे आसानी होगी। या फिर वीडियो को 2 बार चलाकर देखें, ताकि आपको जो भी पढ़ाया जाए आप जितना पढ़ने में सक्षम हो उतना पढ़ें। और अगर नहीं पढ़ पाएँ दोस्तों पाठ को, तो बार बार वीडियो को देखें, क्योंकि बार बार आप वीडियो को देखोगे तो इसमें जो भी बोला जाता है या आपको पढ़ाया जाता, तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, वीडियो को कम से कम 2 बार देखें। इसके आगे हम लोग फैक्ट लिखेंगे,
जब उनकी बड़ी बहन की शादी हुई तब उनकी उम्र 7 साल की थी। तो आगे लिखेंगे जब उनकी बड़ी बहन की शादी हुई तब उनकी उम्र 7 साल की थी। दोस्तों एक और फैक्ट लिखेंगे। उनकी बड़ी बहन जो इनसे 2 साल बड़ी थी, उनकी बड़ी बहन जो उनसे यानी कि लेखिका से उनसे 2 साल बड़ी थी, जिनका रंग गोरा था और वे हंसमुख स्वभाव की थी। दोस्तों लेखिका की बड़ी बहन इनसे 2 साल बड़ी थी, उनका रंग गोरा था और वे हंसमुख स्वभाव की थी। तो दोस्तों लेखिका का रंग काला था, तो इसी पर उनके पिताजी इनसे चिढ़ा करते थे, इनको चिढ़ाया करते थे कि आपका रंग काला है, और इनकी बड़ी बहन का रंग गोरा था। तो लेखिका के पिता उनकी तुलना हमेशा, अगले फैक्ट में लिखेंगे दोस्तों, लेखिका के पिता उनकी तुलना हमेशा उनकी बड़ी बहन से किया करते थे। बड़ी बहन से किया करते थे। दोस्तों इनका कलर काला था और इनकी बहन का रंग गोरा था, तो हमेशा इनके पिताजी इनकी बहन से इनकी तुलना किया करते थे। तो अगला फैक्ट लिखेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। लेखिका अपनी माता से बहुत प्रेम करती थीं। तो अगले फैक्ट में लिखेंगे, लेखिका अपनी माता जी से बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन वे उन्हें अपना मार्गदर्शक नहीं बना पाई। दोस्तों लेखिका अपनी माता से बेहद प्रेम करती थी, लेकिन फिर भी वे उन्हें अपना मार्गदर्शक नहीं बना पाई। अगला फैक्ट लिखेंगे, उस जमाने में घर की दीवारें सिर्फ घर तक ही सीमित न रहकर बल्कि पूरे मोहल्ले में हुआ करती थी। पूरे मोहल्ले में हुआ करती थी।
दोस्तों उस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही सीमित नहीं रहती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले में हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में दीवारों को इस तरह से नहीं बनाया जाता था। पूरा मोहल्ला मिलकर, पूरे मोहल्ले में जितने मकान होते थे लगभग वो सभी व्यक्ति मिलकर दोस्तों अपने अपने मकानों को अलग अलग नहीं बनाते थे। उस समय सभी लोग मिलकर एक लंबी लंबी दीवारों का निर्माण करते थे, जिससे फिर उनके बीच में अपने अपने घरों का निर्माण किया जाता था। तो दोस्तों उस ज़माने में जो हमारे आज के घरों की दीवारें रहती, जिसका घर हुआ उसी की दीवार रहेगी और बाकी कोई शामिल नहीं रहेगा। तो दोस्तों ऐसा पहले नहीं रहता था, पहले साझेदारी ज़्यादा चलती थी। तो दोस्तों पहले पूरा का पूरा मोहल्ला मिलकर एक लाइन में लंबी दीवार बना लेते थे और उसमें अलग अलग घरों का निर्माण करते थे फिर लोग। तो अगला फैक्ट लिखेंगे, उस समय लेखिका के घर में, उस समय लेखिका के घर में लड़की की शादी की उम्र सिर्फ 16 वर्ष तथा मैट्रिक पास लड़की अगर हो तो वह शादी योग्य मानी जाती थी। दोस्तों लेखिका के समय उनके परिवार में लड़कियों की शादी की योग्यता सिर्फ लड़की कम से कम लगभग 16 वर्ष की उम्र की हो और मैट्रिक पास हो, यानी कि 10वीं पास कर चुकी हो। तो अगर 10वीं पास कोई लड़की हो गई और उसकी उम्र 16 वर्ष हो गई तो ऐसा माना जाता था कि इनकी अब शादी की उम्र हो चुकी है। इसके आगे भी और फैक्ट लिखेंगे दोस्तों, तो इसको मिटा देते हैं। अगला फैक्ट लिखेंगे, लेखिका के पिता घर की रसोई को भटिया खाना कहते थे। दोस्तों लेखिका के पिता घर की रसोई को भटिया खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहाँ रसोई में रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में जला देने के बराबर होता था। तो उनके अनुसार रसोई में रहकर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और क्षमताओं को भट्टी में जलाना था। दोस्तों उनके पिता घर की रसोई को भटिया खाना कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति रसोई में काम करके अपनी क्षमताओं को जला देता है। क्योंकि हमेशा अगर कोई भी लड़की को अगर सिर्फ रसोई में रखा जाए, यानी कि उसको सिर्फ इतना सोच कर रखा जाए घर में कि लड़कियां तो सिर्फ खाना बनाती हैं और इसके अलावा कोई कार्य नहीं करेगी, तो दोस्तों उसको और दूसरे समाज में बोलने बैठने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो उसको ज्ञान नहीं होगा।
तो उसकी जो क्षमताएं हैं सीखने की, समझने की और उसकी जो प्रतिभा है उसको एक प्रकार से रसोई में ही जला दिया जाता है। तो दोस्तों उनका मानना था कि एक प्रकार से रसोई तो घटिया खाना है। अगला फैक्ट लिखेंगे, जब लेखिका चौराहे से भाषण देकर, चौराहे पर भाषण देकर घर लौटी तो उन्होंने घर पर, दोस्तों जब लेखिका चौराहे पर भाषण दे रही थी तो उसके बाद जब वो अपने घर लौटी तो उन्होंने अपने घर पर अजमेर के प्रतिष्ठित डॉक्टर, तो उन्होंने अपने घर पर अजमेर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। तो उन्होंने जब वो घर पे गई तो अजमेर के प्रतिष्ठित डॉक्टर अम्बालाल जी को बैठे देखा। दोस्तों इस प्रकार से हमने फैक्ट बाई फैक्ट पाठ के सारांश को लिखा है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से ध्यान रखें। दोस्तों अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो इस पाठ को दोबारा पढ़ें, एक बार इस वीडियो को फिर से रिवाइज करें, और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो इसमें जो भी लिखाया गया है आपको या बताया गया एक बार आप अपनी नोटबुक में नोट करें। अगर कोई समस्या हो आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, अपनी समस्या को लिख सकते हो, ताकि हम आपकी समस्या को समझें और उसका समाधान निकालें। दोस्तों अगर कोई भी समस्या जाए पाठ से रिलेटेड आपको, तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्या दिक्कत जा रही। यथासंभव हम जितनी मदद आपकी कर सकेंगे तो आपकी ज़रूर करेंगे। दोस्तों इस प्रकार से हमने पाठ 10 के सारांश को लिखा है, और इस पाठ का नाम एक कहानी यह भी है, और लेखिका का नाम मन्नू भंडारी है, और इनकी विधा है आत्मकथा। तो दोस्तों कल हम इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और अच्छे से इनको समझेंगे। तो अभी तक आपने पाठ को नहीं पढ़ा है तो इसको ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों हम क्लास को समाप्त करते हैं। आपको क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इन फ्री क्लासेस का लाभ मिल सके।